नाज़रीन इस वक्त मैं मौजूद हूँ थाना रजाना की हदूद में। हमारे साथ मौजूद हैं रफ़ीक नामी नौजवान, जिनके घर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या रूनुमा है। इनकी 2 बच्चियों का गला घोंट के उन्हें मौत के घाट उतारा गया। उन बच्चियों की जो कातिल थी वो कोई और नहीं, उन बच्चियों की सगी माँ थी। सर वो एक माह से कह रही थी मैंने मार देना है, मैंने मार देना है। मैं अपनी बेटियों को नाश्ता करा के अपनी बेगम के पास छोड़ गया, खेलती थी, काम पे चला गया। वापस जब मैं 6 बजे लौटा सर, देखा तो मैंने अपनी दोनों बेटियां मुर्दा पाई। आपके जो अज़दवाजी ताल्लुकात थे वो कैसे थे? पूरे गांव के सामने उसने सर बताया कि मैंने अपनी दोनों बेटियों को गला घोट के मार दिया सर। ਰਿਆਜ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਆ ਗੁੰਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗੀ ਆ ਲੱਗਣ, ਦੱਸੋ ਸਾਰਾ ਮੱਲਾ ਕੋਲ ਸੀ ਜਦ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਗਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सलीम रब नवाज़ है और आप पाइनियर वर्ल्ड न्यूज़ देख रहे हैं। नाज़रीन इस वक्त मैं मौजूद हूँ थाना रजाना की हदूद में। हमारे साथ मौजूद हैं रफ़ीक नामी नौजवान, जिनके घर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या रूनुमा है। इनकी 2 बच्चियों का गला घोंट के उन्हें मौत के घाट उतारा गया। उन बच्चियों की जो कातिल थी वो कोई और नहीं, उन बच्चियों की सगी माँ थी, जिन्होंने अपने ही बच्चों का जो है गला दबा के, अपनी ही बेटियों का गला दबा के उन्हें मौत के घाट उतारा। इस वक्त उन बच्चियों के वालिद साहब जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं क्या उनकी बेटियों का कत्ल उनकी बीवी ने किया और किन वजूहात की बिना पर किया। हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। हम दुआ गो हैं अल्लाह ताला आपको सब्र दे। आमीन। क्या कहते हैं भाई, इस वाक़े की मुकम्मल क्या तफसील है? सर 14 अगस्त के दिन जुमेरात ना, मैं अपनी बेटियों को नाश्ता करा के अपनी बेगम के पास छोड़ गया, खेलती थी, काम पे चला गया। वापस जब मैं 6 बजे लौटा सर, देखा तो मैंने अपनी दोनों बेटियां मुर्दा पाई। बेटियों को उठाने लगा, अंदर ना चारपाई पे दोनों बेटियां अलग अलग लेटी हुई थी। दोनों बेटियों को पहले दुआ फातिमा को उठाया, फिर ईमान फातिमा को उठाओ, दोनों बेटियों ने ना उठा। दोनों बेटियों को उठाकर बाहर लाकर मैंने चारपाई पे लिटाया, बच्चियों को पानी पिलाया। बच्चियों ने पानी नहीं पिया सर, उनके हाथ पैर मैंने मसले उठाया नहीं उठे। अपनी वालदा को आवाज़ दी और पड़ोसियों को आवाज़ दी, सब लोग इकट्ठा हो गए सर। मेरी बेगम चारपाई पे लेटी हुई थी सर। मैंने उससे पूछा इन्हें क्या हुआ, वो बोल रही, पूरे गांव के सामने उसने सर बताया कि मैंने अपनी दोनों बेटियों को गला घोट के मार दिया सर, मैंने अपनी बेटियों को गला घोट के मार दिया सर। गांव वालों को घर से निकाल रही थी, हर औरत को, हर मर्द को घर से निकाल रही थी सर वो। सर इस बात में कितनी सदाकत है, एक वो खातून जो उन बच्चों की माँ है, क्या वो खातून वाकई में उन बच्चों की माँ है जिसने अपने ही बच्चों का कत्ल किया? सर वो एक माह से कह रही थी मैंने मार देना है, मैंने मार देना है। मैं उसको उसकी माँ के, उसके भाई के, उसकी बहन के पास लेकर गया सर। उन लोगों ने मुझे बेइज्जत करके घर से निकाला। वो बोला तुम लोगों का घर का मामला अपना आपस में निबेड़ो सर। उन लोगों ने हमारी बात नहीं सुनी सर। जो उसने कहा था मैं मार दूंगी सर, वो उसने कर दिखाया। आपकी शादी हुए कितना अरसा हो चुका है? सर 9 साल पूरे होके 10वां साल स्टार्ट है सर। आपके बच्चे कितने हैं? मेरे 3 बच्चे हैं सर। अच्छा, आपकी 3 बच्चे हैं माशाल्लाह से। जो आपका बड़ा बच्चा है उसकी कितनी एज है और जो सबसे छोटा है उसकी कितनी एज है? जो सबसे बड़ा बेटा है मेरा मोहम्मद साद रफ़ीक, उसकी 9 साल मुकम्मल होके 10 साल में लगा हुआ है सर। जो बेटी है मेरी ईमान फातिमा बड़ी थी, उसकी 7 साल है। जो दुआ फातिमा थी उसकी 4 साल उम्र है सर। सर हम आपसे जानना चाहेंगे आपके जो अज़दवाजी ताल्लुकात थे वो कैसे थे? सर हमारे मियाँ बीवी की किसी किस्म की कोई लड़ाई नहीं थी, किसी किस्म की कोई लड़ाई नहीं थी। तो क्या कहते हैं, ये एक जो है सोच से भी बालातर है कि एक माँ ने अपने ही बच्चों का जो है बड़ी बेदर्दी के साथ जो है गला घोंट के उन्हें मौत के घाट उतारा। अल्लाह वालम, अल्लाह ही जानता है सर, ये तो वो ही बता सकती है। उसने खुद एतराफ़ किया कि मैंने अपनी बेटियों को मारा है सर, मैंने मारा, मुझसे गलती होगी, मैंने मारा है। क्या कहते हैं, आपकी बीवी जो है वो मेंटली तौर पे ठीक थी? बिल्कुल ठीक है सर। जो इंसान अपने कान का जेवरात और जो घर जेवर पैसे पड़े हैं वो उठाकर अपनी बहन को दे सकती है, वो क्या कहते हैं जहन पर बीमार है वो? आप बताएं मुझे को वो बीमार है? जिसने अपने पूरे होशो हवास में अपनी बेटी को गला दिवा दिया वो बीमार है? बीमार आदमी खाना नहीं खाता सर, वो खाना खा रही है, सब बातें ठीक कर रही है, कौन कहता है बीमार है सर? क्या कहते हैं, अब आपकी बेटियां जो हैं वो अपने खालिक हकीकी के पास चली गई हैं, तो अब आपकी FIR भी दर्ज हो चुकी है,
اب کیا کہتے ہیں، اب کیا جو ہے آپ کا کیس کس طرف جا رہا ہے؟ سر فی الحال ہمارا کیس آج ڈی ایس پی صاحب نے آرڈر کیا ہے کہ اسے گرفتار کیا جائے، میڈیکل رپورٹ آ جائے، دیکھتے ہیں سر کیا بنتا ہے۔ فی الحال 14 اگست کا واقعہ، آج 18 تاریخ ہو گئی ہے سر، کوئی ایشو نہیں ہے۔ پوسٹ ماسٹر رپورٹ کے لیے آج ہم صبح سے ذلیل ہو رہے ہیں DHQ میں، ہماری کوئی بات ہی نہیں سن رہا تھا سر۔ بس کوئی 2 ہفتے کو 3 ہفتے کو 2 ہفتے کو 3 ہفتے کو 4 ماہ کو بات ہی نہیں سن رہا تھا سر۔ میں آپ کی بیٹیوں کی جو قاتلہ ہے، میں اس کو ماں نہیں کہوں گا، اس کو ایک شفاق قاتل خاتون کہوں گا۔ کیا کہتے ہیں وہ خاتون جو ہے وہ کہاں ہے؟ حوالات میں ہے یا کدھر ہے وہ؟ سر وہ ہمارے گھر میں ہی ہے۔ ہمارا جو تفتیشی انسپیکٹر ہے نا شبیر صاحب، انہوں نے ان کے گھر والوں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ اس پر نگرانی رکھے جب تک یہ کیس کسی سرے پر نہیں پہنچ جاتا، وہ اس کی حفاظت کریں گے۔ آپ کا کیا مطالبہ ہے حکومت وقت سے؟ میرا مریم نواز صاحبہ سے یہ مطالبہ ہے کہ میری بیٹیوں کے قاتل کو سزا دی جائے، اور فیلڈ مارشل آصم منیر صاحب سے میری ریکویسٹ ہے، خاص طور پر فیلڈ مارشل آصم منیر صاحب سے، کہ وہ مجھے انصاف لے کر دیں، کیونکہ ہم جس کے پاس بھی جاتے ہیں وہ ہماری بات نہیں سن رہا، جس کے پاس بھی جاتے ہیں وہ بات نہیں سن رہا۔ ہماری امید ان دونوں سے لگی ہوئی ہے، فیلڈ مارشل صاحب سے اور مریم نواز صاحبہ سے۔ جی ناظرین، ان بچیوں کی دادی ہمارے ساتھ موجود ہے، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ جی ماں جی، ایک انتہائی افسوسناک واقعہ کی کہندے جے دے بارے؟ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਡੈਣ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਨਜਿੱਠ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੰਨੇ ਲਾਡਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਪਾਲੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਲਾਡਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖੀਆਂ, ਲੜਾਈਆਂ ਤੜਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਖੇਲੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਮਾਂ ਕੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕਿਸੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪੋਤਾ ਮੇਰਾ ਤੜਫਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਬੇਟਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਖਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹਿ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਟੀ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਦਬਾ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੌਣੇ 6 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਜਦ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਘਰ ਆਇਆ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਠਾਲਿਆ ਮਾਨ ਫਾਤਮਾ ਦੁਆ ਫਾਤਮਾ। ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮਰੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਉਹਨੇ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ ਕੁੱਕਾ ਮਾਰੇ, ਉੱਚੀ ਰੋਵੇ, ਬੇਟਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੂੰ ਕਾਹਤੇ ਰੋਣਾ, ਤੇਰੀ ਕਿਹੜਾ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ? ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰ ਗਈ, ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੋਏ ਮਰ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਸਮੀਨ ਨੇ ਗਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੂ ਨੇ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਬੇਟੀਆਂ ਰਿਆਜ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਆ, ਗੂੰਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗੀ ਆ ਲੱਗਣ। ਦੱਸੋ, ਸਾਰਾ ਮੱਲਾ ਕੋਲ ਸੀ ਜਦ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਬਈ ਮੈਂ ਆਪ ਗਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਖੜਾ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਚਾੜੀ ਆ ਸਾਰੇ ਮੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਗਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਤੀਆਂ, ਬਾਹੋਂ ਫਟਫਟ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੀ ਸੀ। ਮਾਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਆਪਣੀ 4.5 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਲ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਕਿਉਂ ਇਤਨੀ ਉਹ ਸੰਗ ਦੇ ਲੋਕ? ਲੈ ਜਾਣੇ ਬੇਟਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਠੀਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਸੀ। ਖਾਂਦੀ ਪਕਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕਾਂਠੇ ਲਾ ਕੇ ਜੇਵਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲੂਟ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੇਵਰਾਤ ਆਪਣੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਬੱਚੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕੱਲੀ ਤਨਹਾ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਇਤਨੀ ਸਮਝਦਾਰ ਖਾਤੂਨ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਕਾਂਠੇ ਲਾ ਕੇ ਜੇਵਰ ਪੈਸੇ ਲੂਟ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਜਵਾਬ ਸਵਾਲ ਦਿਓ। ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਜਿਹੜੀ ਇਤਨੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ੇਵਰਾਤ ਉਠਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਆਈ ਜਾ ਕੇ? ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਇਤਨਾ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਦੇਖ ਲੈ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਧੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾ ਸੀ ਠੀਕ, ਜੇਵਰਾਤ ਲਾ ਕੇ ਪੋਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਾ ਬਿਆਨ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆਪੇ ਦੱਸਦਾ ਜੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ। नाज़रीन, उन बच्चियों का भाई हमारे साथ मौजूद है। भाई रफ़ीक साहब के 3 ही बच्चे थे, 2 बेटियां थी जिनको उनकी वालदा ने जो है उनका गला दबा के मौत के घाट उतारा। और ये बच्चा, इस बच्चे की खुशकिस्मती है कि ये उस दिन अपने घर से अपनी दादी के पास है, जिस वजह से अल्लाह ताला ने इन्हें ज़िंदगी बख्शी। तो हम इनसे बात करते हैं। जी, क्या कहते हैं आप?
जब जब ना दादी ने कहा था कि ना घर चल जाओ और घर में पाम के को कहती थी मैं ईमान लोगों को के ना मम्मा को जाके ईमान के कान में रूम पा के उसको नला। ईमान लोग उठी नहीं, मैंने मम्मा का इसको उठा लो नला दो। मम्मा कहती ये सोई हुई है, मम्मा के कान के साथ पेटी में रखा हुआ था। मम्मा कहती रो चलो, मैं नहीं लोने गया, फिर आया पापा आया, फिर पापा रोने लगा था। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि आपके साथ ज़्यादा प्यार कौन करती थी, मम्मा करती थी या बाबा करते थे? पापा। अच्छा, तो मम्मा ने हमने सुना है कि पहले भी एक दफ़ा आपको मारने की कोशिश की है। जी। अजी नाज़रीन, ये बच्चा है, इनसे बात तो हमने की है, लेकिन जो उसके ख़यालात में था उसने बयान किया। ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। इसको बताना, इसको दिखाना और आप लोगों तक पहुंचाना, मैं समझता हूं कि ये एक इंसानियत की तज़लील है कि एक सगी माँ ने अपना ही घर उजाड़ डाला, अपनी ही नन्ही कलियों को जो है बड़ी बेदर्दी के साथ ज़ालमाना तरीके से उनका गला दबा के, गला घोंट कर उन्हें मौत के घाट उतारा। हमारी हुकूमत वक्त से गुजारिश है, हमारी वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा से गुजारिश है, हमारी DPO टोबा टेक सिंह सर इबादत निसार साहब से गुजारिश है, सर आप अपनी फ़ोर्स को जो है फास्ट करें। आए दिन हमारे डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक्से में क्राइम जो है वो इस तरह के रूनुमा हो रहे हैं जिन्हें बयान करते हुए रूह कांपती है। ऐसे ऐसे वाक़यात कर रहे हैं कि जिसको बयान करना इंतहाई गैर मुनासिब है। तो हमारी गुजारिश है कि इस फैमिली को इंसाफ दिया जाए और इनके जो मुतालबात हैं वो पूरे किए जाएँ। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।